1 साल के लिए कोसी नदी में किसी भी गांव वाले का, लोकल का या पर्यटक का जाना बैन करा दिया जाए, किसी भी होटल का हस्तक्षेप नदी में बैन करा दिया जाए। फिर आप देखिए देश विदेश तक ये बात पहुंचे कि रामनगर के जो लोग हैं ये कचरा नहीं फेंकते। ये बोलिए सर। नमस्कार, सीसीटी टीम की तरफ से आप सभी को साधुवाद और गुड मॉर्निंग। आज फिर सीसीटी टीम ने आमडंडा के पास जो है सफाई अभियान चलाया और काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा किया। मेरे जहन में अभी बस एक ही बात आ रही है कि एक छोटी सी बात जो लोगों के समझ नहीं आ रही है, जबकि प्रकृति का प्रकोप हम देख चुके हैं, कई बार देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं, मौसम में बदलाव देख रहे हैं। बेफजूल की इस अच्छे वातावरण में हम इतनी गर्मी देख रहे हैं, 42-44 टेम्परेचर हो गया। हर साल गर्मी की दर बढ़ती जा रही है। बेमौसम हमने इतनी खतरनाक बारिश, आंधी, तूफान देखा, और भी कई अभी नेचर के एलिमेंट्स जो बिगड़े हैं वो अपना अपना रूप अभी दिखाने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमको केवल इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है कि ठीक है, बहुत सारी चीजें आम जनता के हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में अपनी प्रकृति को गंदा होने से रोकना बिल्कुल है। और क्योंकि आपको केवल ऐसे कोई भी चीज थ्रो नहीं करनी, आदत बदलनी है, साथ में रखनी है, जेब में रखनी है, और कुछ भी यूज करें उसको ऐसे जेब में रखें, और जब घर जाएं घर के डस्टबिन में डालें। और मैं यहाँ शासन और प्रशासन से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस कॉर्बेट सिटी रामनगर के आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, डिस्पोजेबल ग्लास को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, चाहे वो शराब पीने वाले हो, पानी पीने वाले हो, चाय पीने वाले हो। अभी मैं कल देख रहा था एक रिजॉर्ट जो है कुछ शरबत टाइप सड़क पे खड़े होकर बांट रहा था। अभी 4 दिन गर्मी और बढ़ेगी, बरसात नहीं होगी तो गांव में लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं आके सड़क पर प्लास्टिक के ग्लास में लोगों को शरबत बांटती हैं, एक पूजा के रूप में, इस दुआ के रूप में, इस आरजू के रूप में के ऊपर वाला उनको इस अच्छे कार्य के लिए बारिश देगा। और लेकिन वो डिस्पोजल ग्लास की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, वो यहाँ वहां फैल जाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, और कभी भी आप कभी ऐसा कर रहे हैं स्टील के ग्लास यूज करें, क्योंकि आप जब स्टील के होंगे कॉस्ट ऐड हो जाएगी तो आपको देंगे नहीं। और अगर प्लास्टिक के ग्लास में दे रहे हैं तो व्यवस्था अच्छे से बनाइए। आप गाड़ी में मत दीजिए कि ये लिया और गाड़ी में चलते हुए लोग पी के आपके मुंह पे 10 मीटर आगे जाके फेंक जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों से बचें, ऐसे बेफजूल के जो है इसको क्या बोलेंगे हम, अंधविश्वासों से बचें, और बेहतर है कि नदियों को बचाएं, ये प्रकृति को बचाएं, ताकि इसका रूटीन जो सर्कल है, ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक, जो हमारा वेदर सिस्टम है, ये बचा रहे, तो समय समय पर बारिश होती रहेगी। आपको इस प्रकार के सूखे का या बाढ़ का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन करने का एक बार फिर सीसीटी टीम जो है अनुरोध करती है। हर प्रकार जितने भी नेचर ओरिएंटेड प्लेस हैं, चाहे वो हमारे आसपास के, अगर मैं कुछ गांव को रिकॉल कर पाऊं तो मैं टेढ़ा गांव की बात कर रहा हूं, मैं पाटकोट की बात कर रहा हूं, मैं छोई बेलपड़ाव की बात कर रहा हूं, मैं इधर ढेला तक की बात कर रहा हूं, उधर पीरू मदारा तक की बात कर रहा हूं, आमडंडा, रिंगौड़ा, गर्जिया, मोहान, मचुला तक की बात कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का प्लास्टिक, चिप्स वगैरह बैन कर दीजिए। जिसके पास होगा डब्बे में लाएगा अपने साथ और उसको संभाल के लेके जाएगा अपने साथ, वरना कुछ अलाउ ना हो। सारे पार्कों में रात को 6 बजे के बाद ताले लगा दिए जाएं, कैमरे लगा दिए जाएं सब पे। बैराज के पीछे जितने भी नदी के आसपास आप कैमरा लगा सके लगाएं, किसी को नदी में न उतरने दिया जाए। 1 साल के लिए कोसी नदी में किसी भी गांव वाले का, लोकल का या पर्यटक का जाना बैन करा दिया जाए, किसी भी होटल का हस्तक्षेप नदी में बैन करा दिया जाए। फिर आप देखिए नदी की स्थिति, और फिर हम सारे के सारे जितने भी लोग नेचर लवर्स हैं, हम इस नदी के रामनगर से मोहान, मचुला तक जो है कुनखेत तक सफाई कर सकते हैं। और फिर आप देखिए बदलाव, और फिर हम उसको एक पैमाने में उसको तोल सकते हैं, देख सकते हैं कि हम कितने बदलाव ला सकते हैं और नदी में क्या सुधार हो सकता है। आप खुद बदलाव देखेंगे। हमारा हस्तक्षेप ही जो है नदियों को खराब कर रहा है, क्योंकि हम सारे के सारे बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो चुकी है। सबको पैसा चाहिए, सबको केवल पैसा दिख रहा है, प्रकृति की तरफ कोई नहीं देख रहा। और वापस से पैसा कमाने बाहर, फिर यहाँ के वो पैसा यहीं खर्च करके यहाँ गंदगी, और फिर कोई और नया प्लेस ढूंढना है, वहां गंदगी करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट बंद होना चाहिए। साफ सुथरा रखें, टूरिज्म हो तो जो होस्ट हैं हमारे जैसे लोग, जो हम लोकल हैं, एक टूरिज्म प्लेस का जो लोकल आदमी होता है वो होस्ट होता है गेस्ट के लिए। हम होस्ट हैं तो हम भी एक अच्छे बिहेव और एक गुड होस्ट हो, एक अच्छे होस्ट हो, और एक ऐसे ही टूरिस्ट जो हो वो भी एक अच्छा टूरिस्ट हो, एक स्वच्छ और स्वस्थ टूरिस्ट हो, और यहाँ भी वो स्वच्छता में आए, स्वस्थता में आए, और एक अच्छा मैसेज लेके जाए समाज में। और रामनगर का में ये सिविक सेंस डेवलप करना चाहते हैं हम कचरे को लेके, ताकि देश विदेश तक ये बात पहुंचे कि रामनगर के जो लोग हैं ये कचरा नहीं फेंकते, ये बहुत सफाई रखते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने पूरे देश को, दुनिया को स्वच्छ रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच।